हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 के 7 नंबर के सवाल को सोल्व करेंगे। समझ गए ना। तो सवाल है जो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। समझ गए ना। तो चलिए सब आदमी इसको सॉल्व करते हैं। 7 का सवाल है, समझ गए ना। तो 7 का देखिए, तो 7 नंबर के सवाल में है यदि द्विघात बहुपद कितना, देख लीजिए सब आदमी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले अपना लोग इसमें क्या करते हैं, ए बी और सी के मान को इस द्विघात बहुपद से अलग कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ ए बराबर 1 है, कॉमा बी बराबर माइनस 8 है और सी बराबर के है। सी बराबर क्या है, के है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो शून्यक के योग बराबर, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। समझ गए ना। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, यानी शून्यक का योग, गुणनफल इतना होता है। तो ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस बी है तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, माइनस 8। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल 8 हो जाएंगे। और ए है तो ए का वैल्यू कितना, 1, तो यहाँ 1 देंगे। समझ गए ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 में 1 से भाग दीजिएगा तो 8 ही मिलेंगे। समझ गए ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लोग को 8 निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है, तो सी का वैल्यू देखिए के है, तो यहाँ के देते हैं। और ए का वैल्यू तो 1 है तो 1 ही देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे के। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 8 निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान के निकला। समझ गए ना। तो चलिए आप ध्यान देते हैं। अब थोड़ा एक बार अपना लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। देखिए यहाँ पर जो है यह चीज कहा है जो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है जी। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो आप हमको बताइए, एक शून्य का अपना लोग के पास तो अल्फा है, एक शून्य क्या है, बीटा है। तो इसी शून्यक के न वर्गों करेंगे, मतलब वर्गों का योग करेंगे। तो अल्फा है तो अल्फा का वर्ग कीजिए, समझे कि नहीं जी। और प्लस बीटा का वर्ग करेंगे, यही न कह रहा है इसमें जो शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यक के वर्ग कर दिए, दोनों का योग कर दिए। ये बात समझे कि नहीं जी, समझ गए होंगे। इसी के वर्गों का योग कितना कह रहा है, 40 है, तो 40 दे दिए। समझ गए ना। चलिए अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 40 है, तो 40 देंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस 2 है तो 2 देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान के है, तो यहाँ के देंगे बराबर 40। 8 8 क्या हो जाएंगे, 64। यह हो जाएगा माइनस 2 के बराबर 40। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 2 के बराबर
40, इधर प्लस में भेजेंगे, उधर किस में चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे 64। तो यहाँ हो जाएंगे -2 के, अब बराबर में 40 है और यहाँ 64 है। तो बताइए 40 में से 64 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 24 बच जाएंगे, -24 बच जाएंगे। समझ गए ना। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, ई 2 12 मर्द पे भी कट जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो यही आपके सवाल का आंसर हुआ। समझ गए ना। ठीक, चलिए आगे सवाल बनाते हैं। चलिए 8 का 1 का सवाल ध्यान से देखेंगे सब आदमी। यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप व्युत्क्रम को बूझिए। समझ गए ना। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी उल्टा। आप एक बात हमको बताइए, अगर हम आपसे पूछें जे हमको 2 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप क्या करिएगा, इसके बटा में जो एक है ना, तो एक ही गाना गाइएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर लिखो, ऊपर वाला नीचे, तो यह हो जाएगा 1/2। तो इसका व्युत्क्रम 2 का व्युत्क्रम 1/2 हुआ। समझ गए ना। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर 1/3 देंगे, इसका व्युत्क्रम पूछेंगे तो बस लटका दीजिए, 3 को ऊपर टांग दीजिए, 1 नीचे लटकाइए, तो इसका व्युत्क्रम 3 हो जाएगा। समझ गए ना। उसी प्रकार मान चलिए आपको अल्फा का व्युत्क्रम पूछेंगे तो ये बोलेगा 1/α। समझे कि ना, क्लियर है। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं अपना लोग। तो सवाल अपना लोग का है यहाँ पर 8 का 1 नंबर के सवाल है। आठ के 1 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ अपना लोग को द्विघात बहुपद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले यहाँ लिखते हैं। a² + 9 × x² + 13x + 6a। बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो मानते हैं अपना लोग, माना कि दूसरा शून्यक, क्योंकि शून्यक तो 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो हम दूसरा शून्यक को क्या कर लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो माना कि दूसरा शून्यक बराबर क्या मान लेते हैं अपना लोग, अल्फा मान लेते हैं। समझ गए ना। इसलिए इसका दूसरा शून्य, मतलब दूसरा शून्य हो गया, इसलिए पहला शून्य कितना हो जाएंगे, देखिए पहला शून्यक। तो पहला शून्यक को हम यहाँ पर बिट्टे मानते हैं, ठीक ना, पहला शून्य को ही बिट्टा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात देखिए, यहाँ तो दिया है जो एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, एक का यहाँ पहला समझिएगा। तो पहला शून्यक जो है ना, वो दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। समझ गए ना। तो आप देखिए, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। समझ गए ना। मतलब ये बात यहाँ कर रहा था ना, जो एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो आप दूसरा शून्यक को क्या माने हैं, अल्फा। अब पहला शून्यक हम बिटा लिए हैं, तो दूसरा ये जो शून्यक है ना पहला, वो दूसरा क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब कहने का है, जो ये जो बीटा आपका पहला शून्यक है ना, पहला शून्यक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो दूसरा क्या माने हैं, अल्फा माने हैं, तो यह व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। नहीं समझ पाए बात को। चलिए आप अपना लोग क्या करते हैं, तो यह तो दे दिया अपना लोग को, तो अब अपना लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जो अल्फा इंटू बीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। बात समझे ना, क्या होता है, c/a। तो अल्फा को हम अल्फा ही रहने देते हैं और बीटा को 1/α माने हैं, तो गुना यहाँ पर 1/α हो जाएगा। अब बराबर में आप यहाँ पर c देखिए, तो c वाला टर्म देखिए 6a है, मतलब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6a। समझ गए ना। और a है तो a का देखिए x² गुणांक a होता है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएंगे, a²
+9। समझ गए ना। देखिए अल्फा से अल्फा काट दीजिए, यहाँ बच जाएंगे 1, तो बराबर होंगे यहाँ पर 6a बटे में a² + 9। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएंगे a² + 9 बराबर इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 6a। अब ध्यान दीजिए, तो a² को a² तो ई प्लस में इधर लेंगे तो यह माइनस में हो जाएंगे 6a, और प्लस में 9 बराबर 0 है तो 0 दे दिए। समझ गए ना। अब क्या कीजिए, इसका खंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a² और 6a को लिख लेते हैं, ये तो बात पहले से आप लोग को बताए हैं, 3a + 9 बराबर 0। तो अब देखिए a यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a - 3, और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a - 3। ठीक है, दोनों पर देखिए सेम सेम है, तो यहाँ पर a - 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ बच जाएगा, इस गुणांक में है, यहाँ -3 है, 3 तो बराबर 0। समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखिए a - 3 बराबर 0 और यहाँ भी a - 3 बराबर, दोनों शून्य सेम ही हो गया, तो a बराबर 3 और यहाँ भी हो गया a बराबर 3। समझ गए ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, इसका यह राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं लोग। चलिए अगला सवाल है 8 का 2 नंबर। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपन लोग बनाते हैं 8 के 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपना लोग को बहुपद दिया हुआ है ax² - 6x - 6। समझ गए ना। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए a बराबर तो यहाँ a ही है, ठीक ना, और b बराबर -6 है और c बराबर भी -6 ही है। तो सवाल में तो यह कह दिया है यहाँ पर जो शून्यकों के गुणनफल क्या है, 4 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो अपना लोग को सबको पता है जो शून्य का गुणनफल क्या होता है, प्रश्न से चल जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अल्फा इंटू बीटा कितना कहता है, शून्य गुणनफल कितना है, 4 है, तो 4 कर दिए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म अपन को पता है क्या होता है, c/a बराबर 4 है, तो 4 दे दिए। c का मान देखिए -6 है और a तो a ही है, तो रहने ही देते हैं 4। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4a और यह हो जाएगा -6। ठीक ना। तो इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो a बराबर कितना हो जाएंगे, यह हो जाएगा मान चलिए -3 और यहाँ 2 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, -3/2। समझ गए ना। चलिए लास्ट सवाल इसका अपना लोग देख लेते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट है यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। अब देखिए यह तो द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ही दिया हुआ है, सॉरी इसका गुणनखंड ही दिया हुआ है। तो गुणनखंड जब दिया हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है, ये देखिए रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। समझ गए ना। तो चलिए सिर्फ सवाल पर हम लोग लिख लेते हैं सवाल को। तो ये 3 नंबर है, 8 का लास्ट सवाल है। समझ गए ना। तो अपना लोग यहाँ दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन कर लें। 2x², उसके बाद +2ax + 5x + 10 ये दिया हुआ है अपन लोग को द्विघात। समझ गए ना, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए अपना लोग को इसका एक गुणनखंड का रहा है x + a, तो यह गुणनखंड है। तो इस गुणनखंड को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर करके और शून्य मतलब इसको हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -a हो जाएगा, और समझे ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जी p(x) बराबर हम लिख लेते, मान लेते इसको 2x² + 2ax
प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। और p ऑफ x को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर लेते हैं, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब x बराबर क्या है, माइनस a है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस a दीजिए, तो 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a फिर माइनस a प्लस 5 फिर यहाँ a देंगे, सॉरी यहाँ माइनस a होगा ना, अब प्लस 10 बराबर 0 हो जाएंगे। बात समझ गए ना। अब देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे 2a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे 2, a को a से करेंगे तो फिर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए इससे इसे तो कट जाएंगे ना, तो कट जाएंगे, तब यहाँ देख लीजिए क्या आ गया, यहाँ पर माइनस 5a बराबर में देखिए ई प्लस उधर जाएगा तो यह माइनस में 10 हो जाएंगे, तो इसको इससे काट दीजिए, 5 से 10 काट दीजिए, तो a बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो अपन लोग का राइट आंसर a का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो बात समझे कि नहीं। इतना तक में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट आपका है उसमें कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।